वेलकम बैक टू द टॉपिक मैथ्स क्लासेस। होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, राइट। अब तो पेपर आने वाला है, ज्यादा टाइम बचा नहीं है। यू बेयरली हैव 70 डेज, राइट बेटा। इसमें आपके प्रैक्टिकल्स भी होने हैं तो उसमें भी टाइम जाएगा, राइट। तो आई थॉट कि आपको छोटी छोटी वीडियोस देते हैं ताकि आपकी रिवीजन भी होता रहे चीजों का और आपका ओवरऑल रिवीजन तो ऑफकोर्स इन क्वेश्चन से हो ही जाएगा, राइट बेटा। तो आई हैव डिसाइडेड 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एवरी डे मिलेंगे, डे 1 डे 2 इस तरीके से, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2, राइट बेटा। तो इसमें मैंने वो सिलेक्टेड क्वेश्चन चूज किए हैं जो सीबीएसई जैसे क्वेश्चन मेनली पूछते ही पूछते हैं, ठीक है बेटा। बाकी काफी सारी वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, तो अगर आपको डीप में पढ़ना है तो आप वहां से पढ़ सकते हो, या आपको जो भी कुछ और चाहिए होगा तो आप कमेंट में कीजिएगा। अब आपको सीरियसली सब चीजें मिलने वाली है अनलेस मेरी तबियत वगैरह खराब नहीं होती है, ठीक है बेटा। तो चलिए इस आपको ऑफ कोर्स थंबनेल देख के समझ आ गया होगा कि हम क्या करेंगे। हम हर एक चैप्टर के 5 क्वेश्चंस करेंगे जो इंपॉर्टेंट होते हैं, मींस जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन सीबीएसई पूछते है, ठीक है बेटा। ईच चैप्टर से 5 क्वेश्चंस, ठीक है बेटा। तो टोटल 14 चैप्टर्स है अपने, तो 14 into 5 70 क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, ठीक है बेटा जी। तो चलिए अपनी वीडियो क्वालिटी को 720 पिक्सल पे सेट कर लीजिए। और अगेन देखो, इसमें मैं आपको कोई 1-2 क्वेश्चन एड ऑन होमवर्क में भी दे सकता हूं, तो मिला के 70 की जगह उसके डबल भी हो सकते हैं और ट्रिपल भी हो सकते हैं। मैं 70 ही कराऊंगा, आपको प्रैक्टिस में 1 या 2 क्वेश्चन में एज ए होमवर्क भी दूंगा, ठीक है बेटा। तो अगर आप इनको कर लोगे तो डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव हो जाना है, राइट। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, और ऑफ कोर्स लाइक तो करना ही है, ठीक है बेटा। तो चलिए आज देखते हैं, आज की हम अपना सबसे पहला वेरी फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है बेटा। तो मैंने इसमें लिया है प्रूव दैट 1/√5 इज एन इरेशनल नंबर। चैप्टर 1 से प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, √3 इज एन इरेशनल नंबर, √5 इज एन इरेशनल नंबर, ये तो आते ही आते हैं, ठीक है। और मैंने चैनल पे काफी बार करवाया भी है। अगर आप फर्स्ट चैप्टर की वो देखोगे, प्रूफ ऑफ एन इरेशनल नंबर करके डालोगे तो पूरा चैनल पे है, यहाँ पे मैंने इसका अच्छे से डिटेल में किया हुआ है, √3 या √2 √5, राइट। अब इसमें अगर सीबीएसई ने ऐसा 25 में क्वेश्चन आया था, राइट, तो मैंने इसलिए ये लिया है कि इसमें कुछ नया नहीं है, बस आपको थोड़ा सा लिखना कैसे होगा वो आपको देख लेना है, ठीक है बेटा। तो चलिए कैसे करेंगे हम इसको, इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है, जैसे मैं लिखूंगा ऐसे ही आपको भी लिखना होगा, राइट। सबसे पहले कोई भी अगर आपको नंबर दिया हुआ है जिसको इरेशनल प्रूव करना है, तो सबसे पहले हमारा क्या लाइन होती है, हम उसको रेशनल अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है बेटा। तो हम लिखेंगे लेट अस अज्यूम दैट, अगर हैंडराइटिंग में कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा। लेट अस अज्यूम लिखा है मैंने, ASSUME, अज्यूम दैट 1/√5 इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर, ठीक है बेटा। हाँ जी, तो अगर हमने उसको रेशनल नंबर ले लिया है, राइट, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, नाउ देयरफॉर जो 1/√5 होगा हमारा, वी कैन राइट दैट एज A/B, ठीक है। जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो P/Q की फॉर्म क्या होते हैं ना, आप P/Q भी लिख सकते हो, ठीक है। आप A/B लिखो या P/Q लिखो, कोई इशू नहीं है। और ब्रैकेट में डाल दीजिएगा वेयर A and B आर को प्राइम, A and B आर को प्राइम, एंड ही लिखिएगा आप, ऐसे सिंबल बनाने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है जी। अगर आप सिंबल बनाओगे तो मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं, बिकॉज वो बोर्ड का पेपर है, तो वहां पर सीरियसनेस भी चाहिए होती है, राइट। वो आपकी जनरल टेक्स्ट नहीं है जिसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अब देखो, अगर यहाँ पर हमारा क्या होता है, √5 होता है, समझ आ रहा है बेटा, क्या होता है हमारा यहाँ पर √5, तो हम B को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, हाँ जी। प्रोसेस इज बेसिकली सेम, लेकिन वो उल्टा हो जाएगा, राइट। अभी हमारा 1/√5 है तो इक्वल्स टू A/B होगा हमारा। अगर हमारा यहाँ पे √5 जो यूजुअली आता है, ये तो यूजुअली नहीं आता है, लास्ट टाइम डाला गया है सिर्फ, बाकी यूजुअली √2 √3 √5 ही आता है, राइट। तो मैं उसको भी बता के चल रहा हूँ कि अगर वो होता है तो आप कैसे करते, राइट। तो अगर यहाँ पे सपोज √5 होता, मैं भी √5 के लिए बता देता हूँ। तो अगर आप √5 इक्वल्स टू A/B हो जाता हमारा, ठीक है बेटा। तो B इधर शिफ्ट हो जाता है, तो √5 इक्वल्स टू B इक्वल्स टू A आएगा, राइट। हाँ जी, √5 के केस में सिर्फ ये चेंज होगा। अभी हमारा क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हो तो B इक्वल्स टू √5A आ जाएगा हमारा, ठीक है बेटा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे ना तो 1 into B is B, √5 into A √5A हो गया, राइट बेटा जी। होप यहाँ तक क्लियर होगा। अगर ये क्या होता है हमारा √5 होता तो क्या हो जाता है, A इक्वल्स टू √5B आ जाता, ज्यादा कोई बड़े चेंजेस नहीं है इसमें, राइट। अब वही जो रेगुलर प्रोसेस होता है, अब आप लिखोगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, बस उसका रेसिप्रोकल दे दिया है, बच्चे डर जाएंगे, ठीक है। वी गैट आप ऐसे लिख सकते हो, देखो अगर दोनों तरफ आप स्क्वायर करोगे तो B का तो स्क्वायर B स्क्वायर हो जाएगा, ये √5 का स्क्वायर क्या होगा 5 होगा, और A का स्क्वायर A स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जब हम दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो हमारा क्या, हर एक टर्म का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है बेटा जी। अनलेस वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं लिखा हुआ है, इस तरीके से प्रोडक्ट में तो हर एक टर्म का स्क्वायर हो जाएगा, राइट बेटा। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको 5 को इधर शिफ्ट कर लेना है, B² by 5 इक्वल्स टू A², ठीक है। इसको इक्वेशन 1 बोल दो, आगे यूज होगी, राइट बेटा जी।
ठीक है। तो हमारा क्या आ गया, बी स्क्वायर बाय 5 इक्वल्स टू ए स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब एक थ्योरम होती है, इफ पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय एनी नंबर, सॉरी इफ पी इज इफ द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय एनी नंबर, ठीक है बेटा, तो वो नंबर भी उस नंबर से डिविजिबल होता है। मींस मैं आपको समझा देता हूं, अगर मेरा 15 का स्क्वायर डिविजिबल बाय 5 है, विच इज व्हाट 2 to 5 ना, डिविजिबल बाय 5 हो गया हमारा। हाँ जी, तो जो मेरा नंबर है 15, दिस विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 5, दिख रहा है ना, वो डिविजिबल है हमारा, ठीक है, कंप्लीटली डिविजिबल होता है। अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिविजिबल है कंप्लीटली, तो वो नंबर भी उस नंबर से डिविजिबल होता है, राइट बेटा जी। ये थ्योरम होती है जिसपे एमसीक्यू भी आया था सीबीएसई 25 के अंदर, ठीक है जी। देखो मैं 25 का रेफरेंस इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि 24 के पेपर तक सीबीएसई के क्वेश्चन बहुत इजी थे, 25 में उन्होंने ट्विस्ट डाले, लैंग्वेज को थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बनाया है, इसलिए मैं 25 का रेफरेंस ज्यादा ले रहा हूँ, ठीक है जी। तो हम भी अब ये लिख सकते हैं एज बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, हियर आप लिख लीजिएगा हियर एज बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सो b will also be divisible by 5, b will also be divisible by 5, ये आपको लिखना है, ठीक है बेटा। इसको ऐसी लैंग्वेज में लिखना होता है, राइट बेटा। हाँ जी, मैंने आपको थ्योरम समझा दिए, क्या थ्योरम होती है हमारी, अगर किसी का स्क्वायर किसी नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर भी उस नंबर से डिविजिबल होता है, ठीक है जी। तो आप लिख दोगे हियर एज बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सो बी विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 5, ठीक है बेटा। होप यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा, मैं आराम से समझा रहा हूँ, आपको फटाफट लिखना आ जाएगा, इतना मुश्किल नहीं हो, 3 मार्क्स में इजीली पूछा जाता है, चाहे आप स्टैंडर्ड मैथ स्टूडेंट है या फिर आप बेसिक मैथ स्टूडेंट है, किसी कोई भी हो आप, दोनों के लिए हमारा इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो अगर वो b हमारा 5 से डिविजिबल है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, नाउ हम लिख सकते हैं जो b होगा दैट विल बी इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ c, हाँ जी बेटा, राइट। अगर b हमारा 5 से डिविजिबल है तो ऑफ कोर्स वो हमारे b के अंदर 5 तो प्रेजेंट होगा ही होगा ना, तभी तो वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो आप कैसे लिख सकते हो, therefore आप therefore भी लिख सकते हो, therefore b इक्वल्स टू 5c हो गया हमारा, राइट बेटा जी। नाउ अब वापस आप लिखोगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है बेटा जी। अगेन लिख लेना, अगेन ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो इधर स्क्वायर कर रहे हो तो बी स्क्वायर हो जाएगा, इधर करोगे तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और सी का करोगे तो सी स्क्वायर हो गया, ठीक है बेटा। तो आपका क्या आ गया, बी स्क्वायर इक्वल्स टू 25 सी स्क्वायर आ गया, ठीक है, राइट जी। अब आप यहां से देखो, इसको अगर आप सेकंड बोल दो तो आप ऐसे लिख सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड मींस हम बी स्क्वायर को की जगह पर क्या डाल सकते हैं, यहाँ पर 5a स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। एट प्लेस ऑफ बी स्क्वायर मैं फर्स्ट से क्या डाल रहा हूँ, 5a स्क्वायर डाल रहा हूँ, तो दिस विल बी लाइक 5a स्क्वायर इक्वल्स टू 25c स्क्वायर, ठीक है बेटा जी। मैंने क्या किया यहाँ पे, सिर्फ बी स्क्वायर को 5a स्क्वायर से रिप्लेस किया, राइट। अब ये 5 से 25 5 टाइम्स निकल जाएगा, तो यू विल बी हैविंग a स्क्वायर इक्वल्स टू 5c स्क्वायर, ठीक है बेटा। देखो इस तरीके से आपको कैंसिल करके नहीं दिखाना होता है, जैसे मैंने कैंसिल किया है, ये समझाने के लिए मैंने किया है। आप सिर्फ ये लिखोगे 5a स्क्वायर इक्वल्स टू 25c स्क्वायर, और इक्वल्स में हमारा ये नेक्स्ट स्टेप ये हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल्स टू 5c स्क्वायर, राइट। होप क्लियर हो रहा होगा। बाकी ये लर्न ज्यादा करना होता है एज कम्पेयर टू द, कुछ समझने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ आपको स्टेप्स को ध्यान में रखना है कि कैसे स्टेप्स होने वाले, राइट। अब देखो इस 5 को अगर हम इधर शिफ्ट कर दे तो a स्क्वायर बाय 5 इक्वल्स टू c स्क्वायर हो जाएगा, राइट बेटा, समझ आ रहा है। 5 को हमने क्या किया है, इधर शिफ्ट कर दिया है, राइट। तो सेम सिचुएशन बन गई, जैसे यहाँ पर बन रही थी ऐसे इधर बन गई है हमारी, हाँ जी, समझ आ रहा है बेटा। तो ये सेम सिचुएशन हमारी इधर बन गई है। अब a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो हमारा क्या, a भी 5 से डिविजिबल होगा ना। वापस आप लिखोगे here as a square is divisible by 5, a square is divisible by 5, ठीक है बेटा, सेम लाइन। सो a will also be divisible by 5, ठीक है बेटा जी, ये होगा हमारा, राइट। हमारा क्या हो गया, यहाँ पर क्या आ रहा है, a स्क्वायर 5 से डिविजिबल हो रहा है ना, राइट। तो हमारा क्या होगा, a will also be divisible by 5, ठीक है बेटा। तो आप क्या लिख सकते हो, therefore जो a है हमारा, इसको हम 5d लिख लेते हैं, हाँ जी। अगर वो हमारा उससे डिविजिबल है 5 से, तो वो उसके अंदर होगा ना, 5 प्रेजेंट होगा ना, तो इसको आप ऐसे शो कर सकते हो, ठीक है। नाउ देखो अब जो b है दैट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, ठीक है। जो a है अभी हमारा वो 5 से वापस 5 भी a से सॉरी a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, a और b दोनों 5 से डिविजिबल है। बट हमने यहाँ पर क्या देखा था कि a और b क्या होने चाहिए, को प्राइम। को प्राइम का मतलब होता है उनका HCF 1 होगा, लेकिन यहाँ पर HCF क्या आ जा रहा है,
5 आ जा रहा है। आर यू गेटिंग दैट? होप आपको क्लियर हो रहा होगा। तो आपको अब लास्ट लाइन क्या लिखनी होगी इसमें, यू कैन सी कि यहाँ पर हमारा बी भी 5 से डिविजिबल है और ए भी 5 से डिविजिबल है, जबकि ए और बी को क्या होना चाहिए था, को प्राइम होना चाहिए था, राइट। तो मैं यहाँ पर इसका एक स्टेटमेंट डाल देता हूँ जो आपको लिखना होगा। आई डोंट थिंक कि नीचे आपको कितना दिख रहा होगा बोर्ड, राइट। तो मैं इस बॉक्स में लिख देता हूँ फाइनल स्टेटमेंट, ठीक है। आप इतना लिखोगे और फाइनल स्टेटमेंट आपको इधर लिखना है, ठीक है। अब लिखोगे एज नाउ ए एंड बी both have 5 as their factor, both have 5 as their factor, their common factor लिख सकते हो आप। Now A and B both have as their common factor, right, which is not possible as per our assumption, ठीक है, राइट। नहीं हो सकता है ना, वो हमारा जो अजम्पशन था वो ये क्या है, को प्राइम होने चाहिए थे, बट अभी 5 आ गया, राइट। तो आप लिख दोगे दिस प्रॉब्लम, आप ये भी डाल दीजिएगा स्टेटमेंट, दिस प्रॉब्लम अराइजेस बिकॉज ऑफ आर रॉन्ग अजम्पशन। आप ये स्टेटमेंट देख लेना, अपने बुक में ज्यादा अच्छा लिखा हुआ है, बिकॉज ऑफ आर रॉन्ग अजम्पशन, राइट बेटा जी। देयरफॉर आप ऐसे लिखिएगा, देयरफॉर 1/√5 is an irrational number, ठीक है बेटा जी, राइट। अगर आपको स्टेटमेंट ये वाला थोड़ा अजीब लग रहा है तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना फॉर्मेशन कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें मेन ये चीज है कि ये आना चाहिए कि ए और जो बी है दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो कुछ नहीं होगा, बिकॉज हमने उसको रेशनल माना है। अगर वो रेशनल होता तो इसमें ये दोनों हमारे ए और बी क्या होते हैं, को प्राइम्स होते हैं। को प्राइम्स मतलब देयर एचसीएफ इज 1, वेरी इंपॉर्टेंट। को प्राइम का मतलब क्या होता है, हमारा इन दोनों का एचसीएफ 1 होता है, ठीक है। ये सब नहीं दिखाना है, जो मैं एक्स्ट्रा इसमें मार्क करता हूँ, अंडरलाइन करता हूँ या सर्कल करता हूँ, वो सब आपको नहीं लिखना है एग्जाम में, आपको सिर्फ ये स्टेटमेंट्स डालनी है, ठीक है बेटा जी। होप आपको एक क्लियर हो गया होगा 1/√5 को हम इरेशनल कैसे प्रूव करेंगे। इसी के साथ आपको √5, √2 और √3 इन 3 क्वेश्चंस को प्रूव लिखकर जरूर देख लेना आप लिख करके। प्रूव दैट √2 इज इरेशनल, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। सेम वे में जाना है, मैंने बता चुका हूँ। √5 होता है ये आ जाएगा, और स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो 5b² मींस पहले ए आ जाएगा बाद में बी आएगा उसमें, दैट्स इट। इतना ही प्रूव करना है। होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। इन केस यू हैव एनी डाउट विद दिस सो प्लीज डू कमेंट, राइट। और अगर आपको ये अच्छा लग रहा है कॉन्सेप्ट, मतलब 70 डेज 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो आप वो प्लीज बता दीजिएगा, हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ऑफकोर्स हम लोग करेंगे, राइट। और लेकिन आपका इंटरेस्ट भी जरूरी है, आपको कितना इसके साथ में सुटेबिलिटी लगती है कि आपको कितना आपका स्कोर बूस्टर हो सकता है। ये हर रोज देखो छोटी वीडियोस आएगी, ईच डे 1 क्वेश्चन, तो इतना मुश्किल भी नहीं होगा, राइट। और आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो अब आपका होमवर्क क्या है, होमवर्क में आपको ऐसे ऑरली डिक्टेट कर रहा हूँ। यू हैव टू राइट डाउन, प्रूव दैट √2 is a rational number, prove that √3 is a rational number, prove that √5 is a rational number, ठीक है। और आप उनके रेसिप्रोकल्स को भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है बेटा जी। तो चलिए मिलते हैं फिर डे 2 में सेकंड क्वेश्चन के साथ में, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो।